Hello, beautiful souls. Welcome back to my channel, Tarot for Angels. हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। इस इंटरेस्टिंग सी रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपके पर्सन जो भी आपके मन में है, मेल है फीमेल है, और जो भी रिश्ता है आपका उनके साथ में, तो उनके जीवन में अभी क्या परिस्थिति है, वो किन चीज़ों से गो थ्रू हो रहे हैं, उनके लाइफ में क्या क्या चल रहा है, इस बारे में हम एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। कुछ खास मेल व्यूअर्स के लिए आएगा, मैं वो बता दूंगी। कुछ खास फीमेल व्यूअर्स के लिए आएगा, मतलब आपकी फीमेल पार्टनर्स के लिए आएगा, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि वो इस वक्त में आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं और उनकी जो भी परिस्थिति है वो उससे कैसे डील कर रहे हैं, उनका माइंडसेट कैसा है, अ, उनकी सोच कैसी है उनकी इस समय की परिस्थिति के लिए, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बस आपको करना क्या है, अपने अपने पर्सन का नाम अपने मन में रिपीट कीजिए, एंजॉय कीजिए रीडिंग को, यही मैं कहूँगी। चलिए देखते हैं, डिवाइन से पूछ के ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप लोगों के मन में जो भी पर्सन इस वक्त में है, मेल या फीमेल, उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। कन्या राशि, वर्गो, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसेरियन, ये कुछ साइंस यहाँ पे निकल के आए हैं। इस वक्त आप लोगों के जो पर्सन हैं, जो भी आपके मन में, आपके ध्यान में जो भी इस वक्त आ रहे हैं, दोस्त हैं, क्रश है, एक्स है, प्रेजेंट पार्टनर से कोई भी है, जो भी है, बहुत सारी चीज़ों में अपना ध्यान ये पर्सन लगा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में, कहीं कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कहीं किसी को डेट करना है, कहीं मुझे कोई ज्वेलरी शॉप, पता नहीं क्यों बार बार ऐसा समझ में आ रहा है, कोई ज्वेलरी शॉप खरीदने का सोच रहे हैं, स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं, या कोई ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं किन्हीं के लिए। इस वक्त ये लोग जो हैं, ये अगर मैं थोड़ा सा इनका पास्ट की स्थिति देखूं, तो इन लोगों का पास्ट में किसी कुछ कुछ एक ऐसी चीज हुई थी जो इनके मन मुताबिक नहीं हुई थी, या तो उस चीज से ये लोग खुद से अलग हुए थे, या फिर नहीं चाहते हुए भी इन्हें अलग होना पड़ा था। कोई एक ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में आई थी जो अच्छी नहीं थी, लेकिन उस समय उनको दुःख भी बहुत हुआ, उनका दिल टूटा, उन्हें धक्का लगा। या अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगी। बट कुछ समय तो उनका ब्रूडिंग में गया है, कुछ समय उनका गया है, अपने आप को बहुत परेशान इन्होंने रखा, अपने आप को बहुत गुमसुम रखा, बहुत कम लोगों से इंटरैक्ट किया, थोड़ा अपने आप को अकेलेपन में रख के अपनी भी सोल सर्चिंग की है कि मुझे जिन लोगों ने धोखे दिए, उन लोगों ने क्यों दिए, जबकि मैंने उनके लिए अच्छा किया था। या फिर अगर इन्होंने, मान लेते हैं एक बार को कि अगर इन्होंने किसी को धोखा दिया, तो वो क्यों दिया, वो कुछ और भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते थे, कुछ अलग ढंग से उस सिचुएशन को डील कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन के मन में इस वक्त में चल रही हैं, और पहले भी चल रही थी, जैसा कि मैंने आपको बोला, जैसे उनकी सोल सर्चिंग चल रही थी। लेकिन फिर से अपने आप को काम डाउन करते हुए, फिर से अपने आप को मेन स्ट्रीम में लाते हुए, ये लोगों का ध्यान अचानक से बहुत सारी चीज़ों पे चला गया है। अचानक से इन लोगों को ऐसा लगने लग गया है कि जो-जो चीज़ की कमी हो गई थी, अब उन चीज़ों का जो फिल इन द ब्लैंक्स है, वो फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, वो जो ब्लैंक स्पेस है उसको फिल करना है। अगर मॉनेटरी कोई दिक्कत हो रही थी, मनी वाइज़ कोई दिक्कत हो रही थी, तो अब उसको भी फिल करना है। अगर बहुत समय से किसी को डेट नहीं कर रहे थे, तो चलो अब हम अपने आप को ओपन करते हैं और प्रोस्पेक्ट इधर-उधर सर्च करते हैं। कहीं किसी से ऑनलाइन अगर मिले हैं तो उनसे थोड़ी बहुत बातचीत शुरू की। किसी से थोड़ा पहले से बातचीत करते आ रहे हैं तो उसके साथ में थोड़ा और इंटरेस्टेड हुए। तो जब ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो इन लोगों को जैसे थोड़ा ना मन में वो भ्रमित भी हो रहे हैं कि किसी में ये चीज़ अच्छी है तो किसी में वो चीज़ अच्छी है।
किसी का जॉब बहुत अच्छा है तो कोई लगता है कि फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा पार्टनर होगा, लेकिन उसमें उतना अट्रैक्शन नहीं नज़र आता है। तो ऑल इन ऑल इनको एक ही में सब कुछ चाहिए, हर चीज़ का समन्वय चाहिए इनको इस वक़्त में, और ये चीज़ इनके लिए थोड़ी-सी हार्मफुल हो सकती है, पर ये सिचुएशन अ, लोगों के जीवन में आती है जब कोई अपने ब्रेकअप के बाद में आगे बढ़ते हैं, या जब कोई बहुत परेशानी में होते हैं और अकेलेपन में होते हैं, तो लगता है कि मुझे अब अकेला नहीं रहना है। मुझे अब अपनी लाइफ़ में कोई चाहिए। मुझे अकेलेपन से अब डर लगने लग गया है। मुझे अब अकेलेपन से अब घबराहट होती है। कोई शेयर करने वाला नहीं है, कोई प्यार करने वाला नहीं है, कोई कंधा जब मन करे ना कि किसी से अपनी बातों को शेयर करें, तो फिज़िकली प्रेज़ेंट रह के तो छोड़िए, कोई जैसे फ़ोन पे भी बातें सुनने वाला नहीं है, जिसके साथ में अपनी सारी बातें कह सके, अपने दिल की भड़ास निकाल सके, ताकि मन थोड़ा हल्का हो जाए। ऐसा एक पार्टनर ढूँढ रहे हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं, अगर ये फीमेल भी है या मेल पर्सन भी है, तो ये लोग अभी, अब चूँकि किसी को डेट करना है, तो डेट ऐसे ही तो नहीं कर सकते ना। तो थोड़ा अपने आप को और अच्छे से सँवारना, अच्छी-अच्छी चीज़ें खरीदना अपने लिए, और अलग-अलग डेटिंग साइट पे जाना, अलग-अलग मैट्रिमोनियल साइट पे जाना, या होता है ना कभी कहीं पे आ जा रहे हैं, ऑफ़िस है, कॉलेज है, या कहीं पे भी है, जहाँ पे काफ़ी आजा आना-जाना होता है, और किसी एक ही पर्सन से बार-बार जैसे नज़रें मिल जाती हैं। एक गाना है ना, नज़रें मिली मिलके झुकी दीवाने फिर हो गए। तो वही होता है ना, तो कोई पसंद आने लगती है या लगते हैं, तो लगता है कि चलो इससे थोड़ी-सी बातचीत कर ली जाए। तो ये लोग अपने पुराने पैटर्न को पीछे छोड़ के, ये देखिए ट्रांसफ़ॉर्मेशन का कार्ड है। पुराने पैटर्न को पीछे छोड़ के, और इनकी ऐसी क्या आदतें थी, जिसने खुद इनका भी नुकसान किया है, और हो सकता है किन्हीं-किन्हीं के केस में इन्होंने दूसरों का भी नुकसान किया हो। कोई दोस्त अलग हो गया, कोई बहुत अच्छा, कोई बहुत पुराना दोस्त अलग हो गया या अलग हो गई, कोई पार्टनर चला गया, कोई किन्हीं की शादी से रिलेटेड कोई चीज़ें हो सकती हैं। और जब अपने अंदर उन चीज़ों को ये टटोलने की कोशिश करते हैं, तो दिखता है कि हाँ, खुद मेरे अंदर में तो बहुत सारी कमी है। मैंने शायद किसी को उतना नहीं सराहा जितना उसको सराहना चाहिए था। मैंने वन साइडेड ही लिया, या फिर ये भी हो सकता है, ये कहें कि मैंने किसी को वन साइडेड सिर्फ़ अपनी तरफ से दिया है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन देने वाला हैंड रहा है और कौन लेने वाला हैंड रहा है। तो मैं अभी यहाँ दोनों चीज़ें बोलूँगी। तो दोनों ही जब एक्सट्रीम में हो जाती है, एक्सेस में हो जाती है, और जब लगातार होने लगती है, तब दोनों चीज़ें आपको बुरे रिज़ल्ट देने लगती हैं, या फिर एक असंतुलन क्रिएट करने लगती है। तो वैसे इस वक़्त ये लोग जानते हैं कि दिस इज़ द टाइम, ये मेरा समय है, ये मेरा टाइम है, मुझे इस वक़्त अपनी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा एन्जॉय करना है, और जो भी चैलेंजेस हैं उसको पूरे अपने दमख़म के बल पे मुझे उन चैलेंजेस को स्वीकार करना है कि हाँ, ये संघर्ष है तो है, हम उससे भाग नहीं सकते हैं। तो उसको पूरे मैं क्या बोलूँ उसको, पूरे अच्छे जज़्बे के साथ में, बहुत समझदारी के साथ में उन चीज़ों को फ़ेस कर रहे हैं ये, और लड़ाई-झगड़े से थोड़ा-सा बचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे किसी से बहुत ऊँची आवाज़ में बात करना, या पहले बहुत बहुत अगर ये लोग झिड़क जाते थे, तो अब ये लोग थोड़ा ना एकदम से इरिटेटेड नहीं, थोड़ा अपने आप को सँभालने की कोशिश करें कि दूसरे तरीके से भी सिचुएशन को टैकल किया जा सकता है। इस पर्सन की कुछ आदतें ऐसी ज़रूर रही हैं जिसने इस पर्सन को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है, और अगर कुछ लोगों का ट्रस्ट इस पर्सन के ऊपर में था, तो उन लोगों को भी नुकसान हुआ है इस पर्सन की वजह से। एकदम से तो आदतें तुरंत से जाती नहीं हैं। वो चीज़ें थोड़ी मुझे अभी-अभी इस पर्सन के अंदर में दिख रही है, जैसे मैनिपुलेशन। अब मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, तो इसमें क्या है, अगर हम इसको लव रीडिंग की तरह लें, डेटिंग की तरह लें, तो उस एंगल से अगर देखते हैं, तो इसमें एक पर्सन है जो
अलग अलग लोगों से जान पहचान बढ़ा रहा है, उनको ऑप्शन की तरह रख रहा है, देख रहा है। मान लीजिए उसमें से किसी ने इनसे पूछा कि आर यू डेटिंग समवन, तो ये कहेंगे नहीं नहीं यू आर द ओनली वन, या फिर नहीं पहले कोई थी। क्योंकि अगर वो कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें भी डेट कर रहा हूँ, मैं किसी और से भी बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो पर्सन क्या भाव देगा या उतने करीब आएगा? मोस्टली 80-90% केसेस में नहीं आएगा। हो सकता है किसी को फ़र्क ना पड़े, लेकिन मोस्टली लोगों को फ़र्क पड़ेगा। तो ये एक मैनिपुलेशन होता है कि वो उस वक़्त थोड़ा-सा मैनिपुलेटेड वे में जवाब देते हैं कि नहीं मैं पहले किसी को डेट करा था, अभी तो आई एम सिंगल। जबकि अभी मे बी दिस पर्सन इज़ सिंगल एंड नॉट कमिटेड टू एनीवन, बट एट लीस्ट ही इज़ ट्राइंग। वो ट्राई कर रहे हैं किसी से जान-पहचान बढ़ाने की। कुछ एक नई शुरुआत, एक पैशनेट शुरुआत अपने लाइफ में ये करना चाहते हैं, ताकि अपने लाइफ में भी इनको कुछ अच्छा सा लगे। अगर ये महिला भी हैं, ये अपना बहुत अच्छे से रख-रखाव कर रही हैं, और अगर पुरुष भी हैं तो भी, मेल पर्सन है तो भी बहुत अच्छे से अपना रख-रखाव करना। अपने जैसे पहले ऐसे भी ना कुचुड़-पुचुड़ से कपड़े पहन के निकल गए, तो अब थोड़ा उसको वेल आयर्न्ड कपड़े पहन के निकलते, शूज़-वूज़ देख लेते कि शूज़ में कहीं गंदगी तो नहीं लगी हुई, तो निकलने से पहले उसको झाड़-पोंछ के और फिर पहन के निकलते हैं, ऐसी चीज़ें। थोड़ा बाल-वाल को भी सँवार लिया नीट एंड टाइडी करके, है ना? तो ऐसा जैसे एन्जॉय करना है, हमें बहुत एक्सेस में नहीं, लेकिन अपने आप को प्रेज़ेंटेबल रखना है कि कोई भी एज़ सून एज़ समवन लेज़ देयर आइज़ ऑन देम, तो उन्हें अच्छा-सा लगे कि हाँ, ये लुक वाइज़ एक नीट एंड क्लीन एंड प्रेजेंटेबल, हैंडसम या ब्यूटीफुल लेडी या मेल पर्सन है। तो ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये पर्सन मुझे थोड़ा इनका पास्ट ऐसा दिख रहा है, पेनफुल तो रहा है। ये चीज़ बिल्कुल मुझे दिख रही है। अब उस चीज़ को और ज़्यादा ये स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। उस चीज़ को ये पर्सन और ज़्यादा अ, खींचना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हो गया, बहुत ज़्यादा शोक मना लिया, बहुत ज़्यादा किसी को इल्ज़ाम दे दिया, बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर भी इल्ज़ाम दे दिया। ठीक है, सोल सर्चिंग की है, अच्छी बात है। अब उस सोल सर्चिंग से बाहर निकल के आने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ कोई कोई बुरी चीज़ नहीं दिख रही है, मुझे थोड़ा-सा बस मैनिपुलेशन ज़रूर दिख रहा है यहाँ पे इस पर्सन के अंदर से। हुँ। एक लीडर की पोज़ीशन पे ये पर्सन आना चाहते हैं। मैं इस कार्ड को यहाँ पे ले ही लेती हूँ। रेस्ट एंड रिजुविनेशन है, तो ये तो है। एक लीडर की पोजीशन पे आना चाहते हैं, यहाँ पे 9 नंबर है, यहाँ पे 10 नंबर है। इनके भी भ्रम रहे हैं खुद को लेके कि आई एम द बेस्ट, कभी पास्ट में रहे होंगे कि मेरे अंदर में तो कोई कमी ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आई एम राइट ऑल द टाइम, तो ऐसा इगोइस्टिक लोग करते हैं। अब आप ही सोचो कि कोई कोई भी पर्सन कैसे राइट ऑल द टाइम हो सकता है, लेकिन इस पर्सन का ये चीज़ था। अभी उस मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज को अपने अंदर में पर्सन बैलेंस करके लेके चल रहे हैं, और चल रहे हैं से मेरा मतलब है कि उसकी कोशिश चल रही है। हर पर्सन ना एक चीज की कोशिश करता है, बाकी तो उस चीज को वो कितना और कहाँ तक आगे लेके जा पाता है, कब तक उसका जो दृढ़ निश्चय है वो अटल रहता है, ये तो फिर फ्यूचर ही बताता है। तो ये इस पर्सन का जो भी आपके मन में जो भी है, मेल फीमेल, उनका मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। नंबर 4 काफ़ी आया है, तो किसी इल्यूज़न से निकल के ये लोग बाहर निकले हैं और अपनी कमियों को बहुत अच्छे से देखा है कि मेरे अंदर में भी तो कमी थी। अगर मैंने किसी को चीटर बोला तो शायद मैंने भी कभी किसी से झूठ बोले होंगे। शायद मैंने भी कभी किसी को चीट किया होगा। तो इस तरीके का अवेकनिंग इस पर्सन का चला है कुछ समय से। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आप लोगों के बारे में इस पर्सन की अभी क्या थिंकिंग है। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं ये पर्सन, डिवाइन प्लीज बताएं। द वर्ल्ड, आप दोनों के बीच में बहुत समय से ऐसा दिख रहा है जैसे 9 ऑफ वॉन्ड्स, हार्मनी नहीं थी, और ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे।
या फिर इस पर्सन को लगता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ इनके साथ में नहीं करना चाहते थे। तो ऐसी जो भी सिचुएशन आप लोग दोनों के बीच में थी, उसको एक कॉमन ग्राउंड पे लाके ये पर्सन आपके साथ में या तो मिलना चाहते हैं। तुरंत से मिलने की कोई सूरत नहीं बन पा रही है, तो फिर ये पर्सन आपसे पहले कॉल करके या मैसेज करके पहले ये आपसे बात करना चाहते हैं या चाहती हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। आप में से कुछ लोग अगर हस्बैंड वाइफ हैं, तो उसमें भी ये पर्सन चाहते हैं कि थोड़ा आप झुक जाइए, थोड़ा आप इनको अंडरस्टैंड कीजिए, थोड़ा ये झुक जाते हैं, थोड़ा ये आपको अंडरस्टैंड करने का अपनी तरफ से ट्राई करते हैं और दोनों का एफर्ट मिलके किस हद तक आगे जा सकता है, इस चीज़ की संभावना ये पर्सन जो है वो ट्राई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एस है, ठीक है, वर्ल्ड है, एस ऑफ सॉर्ड्स, वर्ल्ड एंड स्टार। अब ये एक बहुत और अगर मैं यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स को भी अगर मैं आपसे कनेक्ट कर लूँ, तो मैं यही कह सकती हूँ कि ये पर्सन ना कुछ भी करके एक मौका ज़रूर देना चाहते हैं आपके साथ में आगे बढ़ने के लिए। थोड़ा-सा इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े चलेगा, ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन आपसे भी बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ की उम्मीद, एक्सपेक्टेशन ये पर्सन ज़रूर करते हैं। आपको देखते हैं कि आजकल आप लोग पता नहीं ऐसा क्या कर रहे हैं, जैसे पूरे कॉन्फिडेंस में हैं आप लोग। मैंने यहाँ पे पूछा था कि आप लोगों के लिए क्या फ़ील करते हैं, तो यहाँ पे स्टार का कार्ड आया है। मतलब आप लोग, ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में जहाँ इतने प्रैक्टिकल लोग हैं, उस दुनिया में आप भी प्रैक्टिकल हो गए हैं, आप भी रूड हो गए हैं, आप लोग भी चीट करने लग गए हैं, आप लोग भी अ, क्या बोले उसको, मैनिपुलेट करना और अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का कुछ भी नुकसान कर देना। तो जहाँ ऐसे दुनिया में लोग धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं और काफ़ी बढ़ गए हैं, ख़ास करके जिनकी भी कोई बड़ी पोज़ीशन हो जाती है, जैसे कोई पुलिस में है, जैसे कोई राजनीति में है, जैसे कोई व्यापार में है या जैसे कोई अगर छोटे से किसी महकमे में भी है, तो वहाँ पे भी जैसे कोई काम है, उसपे उसके सिग्नेचर चाहिए ताकि किसी का मकान बन जाए, किसी को ज़मीन अलॉट हो जाए, तो उसके लिए लोग अलग से ब्राइब माँगते हैं कि हमें भैया तुम घूस दो। भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है कि क्या तो छोटे से छोटे पोज़ीशन, या तो बड़े से बड़े पोज़ीशन, हर जगह सिर्फ़ भ्रष्टाचार चल रहा है। वहाँ पे ये आपको एक प्योर सोल के रूप में देखते हैं या फिर देखती हैं। तो इनका क्या मन है कि आप अगर मान जाएँ, तो एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हालाँकि यहाँ पे कुछ गेम गेम है या कोई मकड़ी का जाला है, कुछ ऐसा है जिसको ब्रेक करके, जिसको एकदम हटा के फाड़ते हुए, जैसे मकड़ी का जाला है ना, चारों तरफ जाला वाला है, तो उस जाले को एकदम फाड़ते हुए, हटाते हुए और अब कुछ साफ-साफ क्लियर पिक्चर देखने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप भी वो कोशिश करें। थोड़ा आप लोग मिले-जुले तो आपके मन में भी जो इस पर्सन के लिए मान लेते हैं कि बहुत सारी कड़वी यादें होंगी, बहुत सारे आपके भी गिले-शिकवे होंगे, बहुत सारे कंप्लेंट्स होंगे आपके इस पर्सन को लेके। मोस्टली सही हो सकता है कुछ बस आपके दिमाग की उपज हो। कुछ इसी चीज़ को मैं वाइस वर्सा कर लेती हूँ कि इस पर्सन को भी आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी ज़रूर गलतफ़हमियाँ होंगी, कुछ सही फ़हमियाँ होंगी और कुछ मेबी भ्रम होगा। भ्रम सभी को होता है, हम सभी को कभी न कभी भ्रम में हम रहते ही हैं और स्पेशली जब किसी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं होता है तो। फिर तो भ्रम का ऐसा गुबार फैलता है कि फिर भ्रम ही भ्रम रह जाता है और रियलिटी कहीं पे गुम हो जाती है। जिस तरीके से आप लोगों को शाइन करते हुए पर्सन देख रहे हैं, अपना ब्यूटीफुली अपना ख़्याल रखते हुए और आपकी जो प्योरिटी है, अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग जैसे थोड़ी भी चालाकी नहीं करते हैं या अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करते हैं ऐसे समाज में, जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ चारों तरफ लोग धोखे देते चले आ रहे हैं। थोड़ा बहुत अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोग भी झूठ बोलते होंगे, आप लोग भी जस्ट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो ये पर्सन देखते हैं कि लेकिन आपने ना अपने प्योरिटी को पूरा बचा के रखा है। जब ऐसे ये पर्सन देखते हैं आपको, तब या अगर ये फीमेल है तो इनका मन बहुत करता है कि आपकी आपसे तो आपको नहीं जाने देना चाहिए।
अगर आप रिश्ते में नहीं आना चाहते हैं, एक एक बात मैं बोल रही हूँ उन लोगों के लिए कि अगर आप अब रिश्ते में नहीं आना चाहते हैं, तो ठीक है हम दोस्त बन के रहेंगे। आप बहुत अच्छे दोस्त भी नहीं बनना चाहते हैं जहाँ पे कि डेली-डेली बातचीत होती है, मिलते ही मिलते हैं, अगर वैसे भी नहीं तो जान-पहचान भी रख सकते हैं, ऐसे भी इस पर्सन की होगी। जैसे आप चाहें, जो आपको सूट करे, क्योंकि पार्टनर के लिए तो ये पर्सन देख रहे हैं, अगर इस पर्सन की या अगर ये फीमेल है तो अगर ये शादी करना चाहती है तो उनका वो चीज़ भी चल रहा है, चाहे घर की तरफ से इनको ऑप्शन दिए जाए या फिर ये अपनी तरफ से भी सर्च कर रहे हैं तो ये चीज़ तो है, क्योंकि लोग इनको ऑप्शन भी दे रहे हैं। हो सकता है कई दोस्त ऐसे होते हैं ना, जैसे अपने ही कोई रिश्तेदार या कहीं से पता चले तो उन लोगों को बताते हैं कि देखो ये रिश्ता भी है। तो वो सब कुछ तो इस पर्सन की तरफ से चल ही रहा है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप पार्टनर नहीं भी बन सकते हैं तो भी ये कंप्लीशन चाहते हैं आपके और अपने रिलेशनशिप में कि मिलके रहिए, बिकॉज़ यू आर लाइक एक चमकता हुआ, एक ऐसा प्योर, एक ऐसा शाइनिंग स्टार, एक ऐसा जो खुद भी चमकता है और उसके साथ जो जाता है ना, उसे भी लगता है कि वाओ! हम ऐसे एक पर्सन को जानते हैं जो कि आजकल की दुनिया में होते हुए भी वो देखो अंदर से कितना प्योर है, नुकसान नहीं जो किसी का करता है। जो किसी का बुरा करने के लिए गंदी चीज़ें नहीं करवाता है। यही चीज़ें अपने आप में आजकल के ज़माने में ना मिलनी बहुत मुश्किल हो गई है। तो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश ये पर्सन किसी को कर सकते हैं, ये चीज़ तो मैं साफ यहाँ पे देख पा रही हूँ। हो सकता है कि किसी के पर्सन ने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश अब तक कर ली है, ऐसी ऐसी चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। एक चीज़ मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ये अपने आप को भी बचा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा आपसे बातें नहीं सुनेंगे, अगर आपने इल्ज़ाम की झड़ी लगानी शुरू कर दी, तो ये वैसे बहुत सारी बातों को सुनेंगे नहीं, इतना मुझे पक्का यहाँ पे लग रहा है। तो उतना ही कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, उतनी ही आपकी बातें सुनेंगे जितना कि इस पर्सन का जो ईगो है या सेल्फ रिस्पेक्ट आप कह लीजिए, जितना टॉलरेट कर सके उससे ज़्यादा नहीं। तो थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे फ्यूचर में क्या हो सकता है। वैसे फ्यूचर में तो एक देखिए एक्शन का तो कार्ड आ चुका है। थोड़ा-सा और देख लेते हैं, क्या हो सकता है फ्यूचर में। 9 ऑफ कप्स, कोई बहुत छोटी हसरत तो नहीं है इस पर्सन की आपको लेके। दिखता है कि मेरी लाइफ में ना अबंडेंस तो ईश्वर की कृपा से भर-भर के है। अगर आप आ जाते हैं तो आपके साथ मिलके ना उस ईश्वरीय कृपा को ये एन्जॉय करेंगे, और मैंने बोला ना ये पहले अभी भी एन्जॉय कर लेंगे। ये अकेले नहीं है या सिंगल बिल्कुल भी नहीं है। इनके डेटिंग ये सब बिल्कुल चल रहे हैं अभी इस पर्सन के लाइफ में, इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी। तो आपको इस तरीके से देखते हैं कि अगर आप आ जाएँ तो अच्छी बात होगी। थोड़ा रोक रहे हैं, अपने ऑफ़र को रोक ज़रूर रहे हैं ये पर्सन। द हायरोफेंट, कुछ लोग यहाँ पे शादी करना चाहते हैं, एक ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। और दूसरी ये चीज़ है कि किन्हीं-किन्हीं के लिए अभी ये थोड़ा रुक सकते हैं। किन्हीं का तो आ गया है यहाँ पे एक्शन, और वो चीज़ है अ, हो सकता है कि कोई इनडायरेक्ट वे में किसी फ़ॉल्स नंबर, किसी फ़ॉल्स आईडी से आप लोगों के सोशल मीडिया पे आपको कॉन्टैक्ट करे। दूसरी ये चीज़ है कि रियल में होता है ना, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है, तो रियल में सामने जाके मिलना, रियल में बात करना, बात में अपना क्लैरिफ़िकेशन देना, आपसे क्लैरिफ़िकेशन माँगना, उस चीज़ में ये पर्सन थोड़ा डिले करेंगे। मुझे डिले के कार्ड्स काफ़ी दिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक 1 कार्ड है, यहाँ पे दूसरा कार्ड है, तो डिले यहाँ पे रहेगा, इतनी जल्दी चीज़ें नहीं होंगी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।